अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आपके उर्दू का जो थर्ड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक तो था हमद और दूसरा था ये कौमी यकजहती, ये हमने पहले कर चुके हैं हम लोग। अब आज हम लोग इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद हनीफ़। ठीक है, ये मोहम्मद हनीफ़ के बारे में ये चैप्टर है कि उन्होंने आज़ादी के वक्त में कैसे कैसे हमारे मुल्क के लिए वो आगे आए और कैसे कैसे उन्होंने बढ़ चढ़कर उस आज़ादी में के लिए काम किया था, ये उसके बारे में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। तब से लेकर हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 तक अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ भद्रक से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबियों ने जंग आज़ादी की हर सतह पर अहम रोल अदा किया है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, तब से लेके मुल्क के आज़ाद होने तक, ठीक है ना, 1885 से लेके मुल्क के आज़ाद होने तक भद्रक से वो इनकलाबी जो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अहम किरदार निभाया है हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए। कहाँ के इलाके के इनकलाबियों ने? भद्रक के। ठीक है, यहाँ भद्रक का नाम मेंशन किया गया। भद्रक के इनकलाबियों ने हमारे मुल्क की आज़ादी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने बालेश्वर ज़िला के मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी ली थी, जबकि भद्रक में इनकलाबी मुहिम जारी रखने में उड़ीसा शायर बांछानिधि महंती, घनश्याम साहू और जनाब मोहम्मद हनीफ़ पेश रहे थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी ने कहाँ की जिम्मेदारी थी? बालेश्वर ज़िला की। बालेश्वर मतलब उड़ीसा के ये बालेश्वर जो ज़िला है, वहाँ पे आज़ादी का काम करने का, आज़ादी के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी लिया था डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने। और भद्रक का जिम्मेदारी लिया था, भद्रक इलाके का जिम्मेदारी लिया था उड़ीसा के शायर पांजानिधि महंती, घनश्याम साहू और जनाब मोहम्मद हनीफ़ ने। ठीक है, ये 3 लोगों के नाम यहाँ बताए गए हैं जिन्होंने भद्रक में इनकलाबियों का सपोर्ट करने का, उनको आगे लाने का और मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने का और आज़ादी के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। कहाँ पे? भद्रक में इन दिनों ने। तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मोहम्मद हनीफ़ के बारे में। तो यहाँ पे मोहम्मद हनीफ़ का नाम आया। आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर हम भद्रक की इनकलाबी तारीख पर गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि जिन शख्सियतों ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जंग आज़ादी के इस सुनहरे दौर को यादगार बना दिया, उनमें सबसे अहम नाम मोहम्मद हनीफ़ का है। यहाँ बोला जा रहा है, अगर हम भद्रक इलाके का देखेंगे, भद्रक नाम का जो जगह है, भद्रक का जगह का अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे जो इनकलाब हो रहा था, मुल्क की आज़ादी के लिए जो काम हो रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा नाम किसका, कौन सबसे ज़्यादा आगे आए थे? मोहम्मद हनीफ़। ठीक है ना। भद्रक में जो इनकलाब हो रहे थे, जो मुल्क की आज़ादी के लिए मूवमेंट्स किए जा रहे थे, उनमें जो इनकलाबी लोग, जो फ्रीडम फाइटर लोग भद्रक से आगे आए थे, भद्रक से सामने आके जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया था, उनमें सबसे ज़्यादा नाम किसका माना जाता है? मोहम्मद हनीफ़ का। भद्रक में मोहम्मद हनीफ़, अब देखिए उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मोहम्मद हनीफ़ की पैदाइश शहर भद्रक के पुराना बाज़ार के नवाह में वाक़ा काजी मोहल्ला में एक मुफलिस मगर ग्योर ख़ानदान में 12 जुलाई और 1899 को हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मोहम्मद हनीफ़ की पैदाइश कहाँ हुई थी? भद्रक शहर के पुराने बाज़ार में एक ज़िला है जिसका नाम है एक मोहल्ला है जिसका नाम है काजी मोहल्ला। इनकी पैदाइश वहीं पे एक गरीब घर में लेकिन अच्छे ख़ानदान में हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1899 को। इनके वालिद शेख अब्दुल रयान मवेशियों का कारोबार करते थे। इनके फादर जो थे वो क्या काम करते थे? मवेशी मतलब कि जानवरों का कारोबार करते थे। भद्रक के हाई स्कूल में तालिब इल्मी के ज़माने में वो डॉक्टर मेहताब, गोकुलानंद महंती, नारायण चंद और उदय नारायण महंती जैसे कौम परस्त और वतन परस्त शख्सियतों के करीब आए थे। यहाँ पे डॉक्टर हनीफ़ की बात हो रही, मोहम्मद हनीफ़ की बात हो रही है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि हाई स्कूल के टाइम पे जब वो हाई स्कूल में थे तो उसी समय में वो जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, ये लोग डॉक्टर मेहताब,
गोकुलानंद महंती, नारायण चंद, उदय नारायण महंती, ये लोग जो थे ये उस समय में मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तो जब मोहम्मद हनीफ़ अपने हाई स्कूल में थे तो वो इन लोगों के कांटेक्ट में आए, इनसे उनकी जान पहचान हुई और फिर देखिए आगे क्या हुआ, शख्सियतों के करीब आए। इस तरह कटक में अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में भी उन्हें कई कौम परस्त लीडरों से रब्त ताल्लुक़ होने लगा था। ये बता रहे हैं कि अपने पढ़ाई के समय में ही, अब जब वो पढ़ाई कर रहे थे स्कूल कॉलेज में, उसी समय वो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के कांटेक्ट में आए, उनसे उनकी दोस्ती हुई और वो उनके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, मिलने जुलने लगे। ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है, वो अगर इनकलाबियों से मिल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स से मिल रहे हैं, तो उनको मुल्क के बारे में बहुत सारी जानकारी हो रही थी कि मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंग्रेज़ लोग जो है वो कैसे हिंदुस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में उनको जानकारी होने लगी थी, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स के साथ में कांटेक्ट में थे, वो उनके साथ में उठते बैठते थे, जो लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है। मोहम्मद हनीफ़ एक ज़हन तालिब इल्म थे, वो पढ़ने में लिखने में बहुत अच्छे थे। इम्तहानात में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल करने के बावजूद अपने घर की खस्ता माली हालत की वजह से ट्यूशन पढ़ाकर घर के अखराजात का इंतज़ाम करते थे। यहाँ बताया जा रहा है कि मोहम्मद हनीफ़ जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ठीक है ना, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे और हमेशा इम्तहानों में उनके अच्छे नंबर्स आते थे, वो अच्छे नंबरों से पास होते थे। लेकिन क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो जो उनकी फैमिली थे वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए वो अपना घर का खर्च उठाने के लिए, उनके खर्च में सब कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए वो क्या करते थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे। क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, लेकिन उनको वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो अपने घर का खर्च उठाने के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे और अपने घर का खर्च को पूरा करते थे। तालीमी सिलसिला ख़त्म होने के बाद ज़िला बालेश्वर में महकमा एक्साइज़ में बहैसियत इंस्पेक्टर फाइज़ हुए। उनको देखिए, वो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद वो बालेश्वर के एक महकमा में उनको इंस्पेक्टर का जॉब मिल गया था। ठीक है, मोहम्मद हनीफ़ को, वो एक ईमानदार अफसर थे। उनकी ईमानदारी से मुतासिर होकर सरकार ने उन्हें की तनख्वाह बढ़ाने का सिफारिश की थी। वो जब इंस्पेक्टर बने तो वो काफ़ी लॉयल थे, काफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर थे। ठीक है, तो उनकी ईमानदारी से खुश होकर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सरकार से ये गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इनका पेमेंट जो है वो बढ़ाना चाहिए, इनकी सैलरी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से कुछ भी मतलब रिश्वत नहीं लेते थे, ईमानदार थे, इसलिए इनका सैलरी बढ़ाने का गुजारिश वहाँ की गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन गांधी जी के ऐलान पर और हरे कृष्ण मेहताब की तकरीरों से मुतासिर होकर मोहम्मद हनीफ़ ने 1921 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। जैसा कि आपको पता है, स्कूल के टाइम से ही वो फ्रीडम फाइटर्स के साथ उठते बैठते थे, और तो जब वो इंस्पेक्टर बने और वो काम कर रहे थे तो उस समय मुल्क में आज़ादी का काम जो है वो ज़ोर शोर से हो रहा था। तो उन्होंने जब महात्मा गांधी का ऐलान सुना, उनके स्पीचेस सुने, उनका मूवमेंट के बारे में उनको जानकारी हुई, और हरे कृष्ण मेहताब जिनके साथ जो कि बालेश्वर ज़िला में आज़ादी के लिए मूवमेंट कर रहे थे, अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, उनकी तकरीरें उन्होंने सुनी तो वो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि मैं भी मुल्क के लिए कुछ करूँगा, और इसके लिए उन्होंने 1921 में अपना जो उनका इंस्पेक्टर का जॉब था उससे इस्तीफ़ा दे दिया था और तहरीक अदम तावन मतलब कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में से वाबस्ता हो गए। वो अपना जॉब वहाँ पे छोड़ के महात्मा गांधी और हरे कृष्ण मेहताब के साथ काम करने के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो हो रहा था उस समय इंडिया में, उसके साथ वो आकर मिल गए। उनके साथियों में भद्रक के उड़ीसा शायर बाछा निधि महंती, गोकुलानंद महंती, भागवत साहू और घनश्याम साहू वगैरह इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। देखिए, उनके साथ साथ जब वो अपना जॉब छोड़ के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आए तो इनके साथ साथ और कौन कौन लोग इस तहरीक में काम कर रहे थे? उड़ीसा के शायर बाछा निधि महंती, गोकुलानंद महंती, भागवत साहू और घनश्याम साहू, ये लोग भी उनके साथ आकर इसी मूवमेंट में काम करने लगे। ये लोग उनके साथ मिलकर काम करने लगे। फिर उसके बाद देखिए, तहरीक अदम तावन के सिलसिले में गांधी जी ने बहुत से तामीरी कामों को अंजाम दिया। ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था, इसके लिए गांधी जी ने बहुत सारे नए रूल्स बनाए कि कैसे हम लोग अंग्रेज़ी सरकार के साथ कोऑपरेट ना करके, उनके साथ काम ना करके उनको इस मुल्क से हटा सकते हैं। मसलन खादी के कपड़े और देसी तालीम के तरीक़ों को बढ़ावा देना और मुंशियात को रोकथाम पर कदम उठाना था।
तो उसमें से ये 2 इम्पॉर्टेंट काम थे क्या कि वो गांधी जी का कहना था कि हम लोग इस मूवमेंट के दौरान पे उनका कहना था कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ भी काम नहीं करेंगे, उनके साथ कुछ भी लेन देन नहीं करेंगे, ना उनको कुछ सामान बेचेंगे, ना उनसे कुछ खरीदेंगे। तो उन्होंने इस दौर में क्या किया कि उन्होंने खादी के कपड़े पहनने पर ज़्यादा जोर दिया और देसी तालीम मतलब कि अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में जो पढ़ाई लिखाई थी उसी को फॉलो करने का राय उन्होंने दिया कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनका तालीम वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है। हनीफ साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको अमली जामा पहनाने का नाकाबिल फरामोश कोशिश की। ज़िंदगी भर उन्होंने अंग्रेज़ी लिबास तर्क करने की कसम खा रखी थी। यही वजह है कि अपने और अपने ख़ानदान के मसाइल को हल करने के लिए हनीफ साहब ने चरखा चलाना गवारा किया। देखिए, जब उन्होंने जॉब छोड़ दी वहाँ का और ये मूवमेंट के साथ काम करने लगे, गांधी जी के साथ काम करने लगे, तो उस समय फिर उन्होंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उनका इनकम में उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या बिज़नेस स्टार्ट किया, क्या काम करना स्टार्ट किया? चरखा चलाना। चरखा चला के वो जो इनकम होता उससे अपने घर के अखराजात को पूरा करते थे। भद्रक में चरखे के चलन को आम करने के लिए उन्होंने काबिल ज़िक्र इक़दाम किया है। भद्रक में जब उन्हीं के बाद चरखा चलाने का काम जो है वो फेमस हुआ। सबसे पहले इसकी शुरुआत डॉक्टर हनीफ ने ही की थी। उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले जो चंद महबूब वतन मुस्लिम इनकलाबी थे और जो गांधीवाद में मुकम्मल यकीन रखते थे, उनमें से मोहम्मद हनीफ नुमाया थे। उन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान को 2 अलग कौम नहीं समझा। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है जब देश में मुल्क में आज़ादी का काम चल रहा था तो उड़ीसा से जो लोग हिस्सा ले रहे थे, जो कुछ मुसलमान, जो चंद मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहे थे, जिनको अपने वतन से प्यार था, वो देश की आज़ादी के लिए आगे आना चाहते थे और गांधी जी का सपोर्ट करते थे, उन मुसलमानों में सबसे ऊंचा ओहदा, सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद हनीफ का ही था। वो सबसे आगे थे और इन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान को 2 अलग कौम नहीं माना था। इनका मानना था कि दोनों एक हैं और दोनों का मकसद भी एक है, दोनों का रब भी एक है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने इसको जो पढ़ा है इसमें क्या हमने जाना कि मोहम्मद हनीफ की पैदाइश कब हुई और वो फिर कैसे कैसे पढ़ाई करने के दौरान वो फ्रीडम फाइटर्स के कांटेक्ट में आए और फिर कैसे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे उनको पहले पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अफसर बने, अफसर बनने के बाद कैसे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी से इंस्पायर होके अपना जो जॉब है, जो सरकारी जॉब था, उसे छोड़ दिया और वो गांधी जी के साथ आकर काम करने लगी। और फिर उन्होंने कैसे भद्रक के सारे मुसलमानों के वो लीडर बन गए। ठीक है, मूवमेंट करने में वो सबसे आगे आ गए। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका PDF हम आपको भेज देंगे। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।